सबसे पहली मेरी कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया था, इट वाज टाटा। टीसीएस में काम किया है मैंने। एंड मैंने टीसीएस में टाटा ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जाना था, समझा था। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, ऑब्वियसली टाटा को मैं सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ। मेरा सबसे पहली मेरी कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया था, इट वाज टाटा। टीसीएस में काम किया है मैंने। एंड मैंने टीसीएस में टाटा ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जाना था, समझा था, और अपने जो भी मेरा प्रोफेशन था उसके थ्रू मैंने खुद को इस तरह से चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ, ऑब्वियसली टाटा को मैं सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आई एम हेयर राइट नाउ। एंड रतन टाटा इज़ ऑब्वियसली अ हीरो ऑफ दिस नेशन। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिया के लिए। तो मेरा सबसे इमोशनल कह लीजिए या फिर आप एक प्रोफेशनल मैसेज कह लीजिए, बट इट वुड बी लाइक हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उनके पास कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल ही फेवर्ड हिज नेशन फर्स्ट। सो वी ऑल पीपल शुड लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम हिम। एंड ऑब्वियसली हम उनके लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते, बट येस वी कैन डू। इतना सा भी कर लोगे तो बूंद बूंद से सागर बन जाएगा। एंड वी विल बी वन ऑफ द पीपल जिससे इस देश में कुछ तो चेंज आ सकता है। सर, मैं तो वर्ल्ड पीरियड डे के दिन ही यात्रा की शुरुआत किया था 28 मई को, टाटा सर से मिलने के लिए। 4 महीने बाद मैं बॉम्बे पहुंचा और मेल किया था सर को। तो टीम की तरफ से बात हुई थी हमारी, कहा गया सर की तबीयत अभी सही नहीं है, आप फिलहाल अभी वेट करो। तो मैंने पूछा कितना दिन, तो बोला अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप वेट करो। मैं वेट ही कर रहा था, अचानक रात में ये मैसेज मुझे मिला, शॉक हो गया। उनसे चीज़ को लेकर इंस्पायर होते हुए ये दूरी तुम्हें कही थी कि मिलने। हाँ, देखिए सर तो समाज के लिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कार्य को लेके। और मैं पटना बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 5000 महिलाओं को अडॉप्ट कर रखा हूँ। उनको हर महीने फ्री में सैनिटरी पैड देता हूँ, और जिस बच्ची का पहला पीरियड शुरू होता है वो मैं सेलिब्रेट करता हूँ। ऐसे अलग अलग बस्तियों से मेरे पास कॉल्स आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी मेरे पास कॉल्स आ रहे थे। तो मुझे लगा क्या कि सर के पास जाऊँगा, सर सपोर्ट करेंगे, या सर अपने फाउंडेशन के थ्रू अलग राज्यों की भी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारी महिलाएं भी बात नहीं कर पाती, पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन आया दर्शन भी नहीं कर पाया। मेरे लिए तो बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या। बहुत मेहनत करके मैं आया था सर के पास। आज वो हमारे में नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या उनके रहवारी जो देखिए सर के बहुत सारे थॉट्स थे, मुझे लगता है क्या कि उस पर अमल करनी चाहिए सभी को। आजकल सब लोग गाड़ी बंगला हर चीज़ के लिए भागते, पैसों के लिए, लेकिन सर से सीखना चाहिए ये क्या कि अपने बिजनेस के साथ साथ देश के लिए क्या काम करते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ न करे, अपने आसपास की चीज़ों को देखे समझे, उसके लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं क्या कि सर का जो मोटिवेशन है, तो मैं उसको हमेशा अपने लाइफ में अमल करूँगा। और आगे भी जैसे मैं 5000 की हेल्प करता था, और मेरे से जितना होगा आगे मैं और आगे करूँगा। आगे भी मैं बात करके देखूँगा कि, लेकिन मेन मोटिवेशन था, एक ख्वाहिश थी कि सर से एक बार लाइफ में मिलूँ, अपने मैसेज के बारे में बताऊँ। सर के जो मैनेजर थे शांतनु जी, उन्होंने भी एक डॉग को लेकर सर को लेटर लिखा था, और फिर उसके बाद सर से जुड़े और काफ़ी लंबे समय तक सर के फेवरेट भी बन गए। तो मेरा ये संदेश था कि सर तक अगर मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं तो सर इस विषय को लेकर ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा। थैंक यू। भारतीय उद्योग जगत के कोहिनूर और रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। पारसी जो पद्धति थी उसके तहत उन्हें अंतिम विदाई दे दी गई है। वर्ली के शमशान भूमि में हम इस समय मौजूद हैं, लेकिन इन्हें अंतिम विदाई देने के लिए न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कानपुर से आए हैं। सर, आपका नाम? उमाशंकर दीक्षित। आप कानपुर से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए? हाँ, तो मौका मिला आपको? मिला, दर्शन हुए दूर से जी। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे,
उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसको जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका सुना? किरीट सुरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, यहाँ मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए? हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग। और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर, आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। अब मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यही मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा 2 लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था। ही वाज एजिंग, आई थिंक ही वाज 86। माय फादर आल्सो डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर। सो ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं फॉर श्योर। किस तरीके से सर हेल्प करते थे? क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे। उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही, लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा। आम जनता के लिए, देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वाज माय इंस्पिरेशन, दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरीवन एडमायर्स। सबसे ज्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट सर इतनी सिंप्लिसिटी थी, वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोविड के समय में उन्होंने वैक्सीन के लिए भी बहुत कुछ किया, और उन्होंने जो किसी को काम से नहीं निकाला, बहुत सारे कंपनीज फैक्ट्री लोगों ने काम से निकाला, 20-30% कम कर दिया उनका वेजेस में। लेकिन टाटा जो एक सर जो थे वो एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसी को काम से नहीं निकाला, सबको बैठ के उनको पगार दिया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट ही हैज डन। और जैसे आप बोले ना, अभी सर को पूछा आपने कि गरीबों के लिए, तो और मदद के हिसाब से तो ये तो सबसे बड़ी मदद होगी। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलीज और कंपनीज वाले लोग ने एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। सर, आपका गुड नेम? सर, मैं गणेश बात कर रहा हूँ। गणेश, आप भी मुंबई से हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ सर। तो
इस लॉस को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से याद किए जाएंगे रतन टाटा, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे भारत को या पूरे वर्ल्ड को रतन जी टाटा याद रहेंगे, ऐसा मैं मेरे संस्था के माध्यम से करने वाला हूँ। बिकॉज GS ग्रीन इंडिया टू ग्रीन अर्थ मिशन फाउंडेशन है मेरा एक, तो वो फाउंडेशन के थ्रू से रतन जी से 3 से 5 मिनट का मुझे एक ये चाहिए था, और वो मैंने सब अपॉइंटमेंट लेटर रेडी किया और कुछ महीने पहले ही वेबसाइट बनाई, और उनके हाथ से खाली टच करके वो वेबसाइट का मुझे उद्घाटन करना था। बट रात में मुझे जैसे पता चला तो मैं सो नहीं पाया 3 बजे तक। बाद में सुबह आ गया मैं इधर ही। तो अभी मैंने ये ठान लिया है कि 28 दिसंबर को उनका बर्थडे है, तो वो बर्थडे पे 89 उनका जो 87 होगा, तो 87 लाख या 87,000 पेड़ जो है, मैं वन अभयारण्य जो रहता है, वन विभाग रहता है, उनको मैं एप्लीकेशन देके वो पौधे लेने वाला हूँ। और पूरे भारत भर में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी मेरे संस्था के माध्यम से जितने भी मेरे मेंबर्स रहेंगे, उनके थ्रू से मैं लगा के रतन जी टाटा को वापस मैं जिंदा देखना चाहता हूँ। और इसके लिए सभी का आपका मुझे सहयोग चाहिए, और मेरे संस्था के थ्रू से जो भी मुझे फंड आएगा, वो फंड से मैं पूरे पेड़ लेके लोगों को फ्री ऑफ चार्ज में मैं देने वाला हूँ। खुद मेरे पॉकेट से ही मतलब पेड़ पौधे लेके लोगों को फ्री में देने वाला हूँ कि रतन जी टाटा के नाम से आप एक पौधा लगाइए। और क्योंकि पौधे के कार्य जो है सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे और ऑक्सीजन हमें देते हो बिना किसी कुछ लिए बगैर। सेम रतन जी टाटा का वैसा ही कार्य था अपने सब वर्ल्ड के प्रति, कि हर किसी को उनका देने का था। जो लोग बोलते हैं कि हम 10वें नंबर पे, 5वें नंबर पे, जो आरोप नंबर्स गेम पर कभी नहीं गए। सर, आप भी कर्जत से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अंतिम दर्शन करने की कोशिश की, आपको क्या अंतिम दर्शन मिला? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से याद कर रहे हैं? अंतिम दर्शन मुझे मिला यहाँ पे। और रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते थे। कितने बड़े बड़े आलीशान होटल, एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, जो भारत सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना, जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते रत्न देना चाहिए। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया। इतनी सारी कंपनियां, हजारों के एम्प्लॉई, लाखों के एम्प्लॉई, लेकिन 1 रुपया भी जेब में नहीं, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? शशिकांत पिसाल। अभी यही मुंबई के हैं? मुंबई के, हाँ। आप भी अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं रतन टाटा? क्योंकि जब से उनके देहांत की खबर आई थी, लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, ऐसा मेरे को फील हो गया। मन भावुक हो गया। मन भावुक हो गया। तो देखिए